अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं वर्ब को, और वर्ब में मेन चीज़ जो समझने वाली है वर्ब की काइंड्स हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो इस टॉपिक के ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। हमने इनको बड़ी डिटेल में पढ़ना है। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, बड़ी समझने वाली चीज़ें इनमें मुश्किल है थोड़ा सा। तो अब तरीकाकार मेरा वैसे भी पिछले लेक्चर में भी आपने देखा यही है कि जब हमने किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना होता है तो पहले इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम एज ए होल उसको देख लेते हैं। उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स के ज़हन में एक पिक्चर बन जाती है पहले से, तो फिर चीज़ को समझना उनके लिए आसान हो जाता है। जैसे अब इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक ही वीडियो में जब स्टार्ट में ही, एक तो वैसे कॉम्प्लेक्स हैं, आप इनको समझने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये मैंने जो वीडियो जो है इसके अंदर वर्ब की तमाम काइंड्स को हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ेंगे। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद फिर जब हम आगे जाएंगे तो फिर एडवांस लेवल पे इनको स्टडी करेंगे, यानी इनकी मुकम्मल डिटेल और डेप्थ में इनको स्टडी करेंगे। ये सिर्फ ये आपकी एक बेस बनाने के लिए है, आपको फेमिलियराइज करने के लिए कि वर्ब की ये जो काइंड्स हैं होती क्या हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर तो आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपको एक ही वीडियो मिलेगी, यानी सारे पार्ट्स इकट्ठे कर दिए गए हैं, ठीक है। और अगर आप वैसे देख रहे हैं तो ये पार्ट्स में है, पांचवा पार्ट्स बेचारे आगे मजीद चलेंगे। ये इसलिए ताकि अगर किसी बंदे ने कोई एक इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना है तो देखना चाह रहा है तो स्पेसिफिकली वो अपनी रेलेवेंट वीडियो को जाकर देख ले, उसको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। क्या होता है इन्फिनेटिव? एन इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which is constructed by adding the word to the first form of the verb। जी ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा इन्फिनेटिव है ये वर्ब की एक फॉर्म है, वर्ब की टाइप हम पढ़ रहे हैं तो वर्ब की ये फॉर्म है। और ये बनती कैसे है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने इस टू को अटैच कर देना है, ठीक है ना। तो इट इज़ काइंड ऑफ नाउन बट इट आल्सो हैज़ द फीचर ऑफ द वर्ब। जी ये नाउन के तौर पर अपना जो है रोल प्ले करती है सेंटेंस के अंदर, और इसमें वर्ब की खसूसियात भी हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये वर्बियल नाउन है, यानी नाउन भी है और वर्ब भी है, जस्ट लाइक जेरेंड। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स में जाएं। जैसे रीड, गो, वॉक है तो इनके साथ जब टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। टू रीड, टू गो, टू वॉक, टू कम, टू स्लीप, ये सारे आप इन्फिनेटिव हैं। The uses of infinitive and gerund are alike because they both are verbial noun। जी gerund और infinitive का जो यूज है ये सेम है, स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है, यूज इनका सेम है क्योंकि दोनों वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं, दोनों ही वर्बियल नाउन है। तो चले देखते हैं इन्फिनेटिव को यूज करके कि किस तरह से ये वर्ब और नाउन का रोल प्ले कर रहा है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट। जी अब इसमें ये आपका वर्ब है इज, तो ये जो टू सॉल्व है ये सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे काम दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नाउन है क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसी तरह निदा वांट टू लर्न कुकिंग, अब वांट मेन वर्ब है, टू लर्न जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो वांट जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है मुकम्मल जो है अपना मफहूम प्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेन वर्ब वांट है, टू लर्न क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये भी नाउन है। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, जी अबाउट का जी ये आगे आपका ऑब्जेक्ट बन गया टू स्टार्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये भी आपका नाउन हो गया। आई एम ऑर्डर टू गो, ऑर्डर ये वर्ब है, टू गो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये नाउन के तौर पर यहाँ पे आ रहा है। आगे सर अब गो जो है ना आपको पता है ये एक वैसे मेन वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करें। आलिया सेड हिम टू वर्क, अब ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो क्योंकि ये सेड का जो है एक्शन रिसीव कर रहा है, अब आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा है टू वर्क जो है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और नाउन। आई वॉन्ट टू प्ले ये वर्ब क्वालिफाई है, वॉन्ट जो है वर्ब है तो उसको क्वालिफाई कर रहा है। द जॉब इज डिफिकल्ट टू डू, ठीक है। अब डिफिकल्ट क्या है, ये जॉब का साथ एडजेक्टिव है, जो आपको बता रहा है कि ये मुश्किल है, तो डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है। टू डू जो है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव। दिस इज टाइम टू गो, टाइम नाउन है और टू गो जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्वालिफायर ऑफ नाउन है। टू पैन ऑफ द इशू ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम, अब टू पैन ऑफ द इशू, ठीक है, ये ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम ये पूरा सेंटेंस है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्वालिफायर है यहाँ पर। तो ये तो हो गया जी आपका इन्फिनेटिव। दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको भी जरा देख लें। देयर आर सर्टेन वर्ब्स आफ्टर विच टू इज नॉट यूज्ड विद द इन्फिनेटिव। जी इसमें ऐसा है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं अगर वो मेन वर्ब के तौर पर सेंटेंस में यूज हो गए हैं तो उनके बाद में अगर इन्फिनेटिव आ रहा है तो उसके साथ टू नहीं लगेगा। ये आपको याद रखना है
कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं अगर वो मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में तो उनके बाद में अगर इन्फिनेटिव है तो उसके साथ टू नहीं लगेगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि प्रोमिनेंट जो इसकी निशानी होती है इन्फिनेटिव की वर्ब के साथ टू ही लगा होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं होता, यानी कि इन्फिनेटिव छुपा हुआ होता है, तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन भी पता होना चाहिए। लेकिन अभी आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं बता रहे, डिटेल एंड डेप्थ में नहीं बता रहे। मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रोडक्टरी लेवल पे ये लेक्चर है। जब इन्फिनेटिव को हम आगे जाके डिटेल में एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ये सारी बातें बताएंगे। अभी जस्ट उन वर्ब्स को आप मेमोराइज कर लें, वो लिस्ट आपको थोड़ी सी बता दी है, जैसे कि लेट, है, सी, मेक, हियर, बियर, आईडी, डेयर, नीड, ये ऐसे वर्ब्स हैं अगर मेन वर्ब के तौर पर आए हैं तो इनके आगे इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगता। एक और जी नोट है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पार्टिसिपल जेरेंड एंड इन्फिनेटिव विल बी परफॉर्म्ड इन द रिस्पेक्टिव लेक्चर्स अहेड। जी आगे जाके जब हमने कंपैरेट जो आपका जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, ये पढ़ने हैं डिटेल में एडवांस लेवल पे तो उनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करवाएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हम इनको इकट्ठा कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे तो इनका जो कॉन्सेप्ट है मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फिनेटिव का यूज़ भी वही है, जेरेंड का यूज़ भी वही है, कि दोनों ही वर्बियल नाउन है, तो फिर क्या वजह है अभी आपने इन्फिनेटिव क्यों यूज़ करना है और इन्फिनेटिव के बजाय आपने जेरेंड क्यों यूज़ करना है, या जेरेंड के बजाय आप इन्फिनेटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसे समझ आएंगी जब हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे आगे जो एडवांस लेवल पर जब हम इनको स्टडी करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों से जाना चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।